ने तो वो काम करके दिखाया जो हम बार बार बात कर रहे थे कि जिस तरह की आपके सामने टीम है आपको अपनी शेयर डोमिनेंस शो करनी, बट ये बैटिंग की डोमिनेंस जो है वो नहीं दिख पाई उस तरह। हाँ, मोहम्मद हारिस की आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक हो गई कि मोहम्मद हारिस को ऊपर प्रमोट करेंगे। शायद हमारा शो देख रहे हैं, माइक हैसन सुन रहे हैं इस बात को कि हाँ जी पावर प्ले में अगर ओपनर आउट हो जाएगा जल्दी तो मोहम्मद हारिस को प्रमोट करना जरूरी। सवेरा हमारे जब मैं स्क्वाड देख रहा था सारा, मेरी और आपकी बात हो रही थी, तो उस वक्त एक चीज़ जो मुझे वरी कर रही थी वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कर रही थी। जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे अगर कहीं फिक्र है तो मुझे बैटिंग लाइनअप की फिक्र है, बाकी बॉलिंग स्पिनिंग फास्ट बॉल हर चीज़ हमारे पास कंप्लीट है। लेकिन बैटिंग क्योंकि मैं काफ़ी सीरीज देख रहे हैं, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं, जैसे एक होता था ना बाबर बैटिंग करने जाता था, ठीक है अपनी ज्यादा बॉलें खेलता था लेकिन वो रन करता था, हमें ये पता होता कि बाबर रन कर देगा। इस वक्त इस टीम के अंदर कोई एक बैट्समैन भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा, रिलायबल कोई नहीं। साइम अयूब आप उठा के देखें, सबसे ज्यादा फरहान उठा के देखें आप, उसको सलमान अली आगा भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि मैं समझता हूं कैप्टन उसको होना चाहिए। हसन नवाज, जिससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस लड़के से, सबको हम सबको उम्मीदें हैं। आई मीन के इन लड़कों का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आप मतलब 160 रन आपने किए, 160 रन यार 20 ओवर में इस टीम के खिलाफ। कोई होता ना कि ट्रैक कोई शारजा टाइप का, जिस तरह दो T20 हुए थे तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पिच की वजह से लड़के, लेकिन इन पिचेस के ऊपर यार 160 रन आप कर रहे हो। ऊपर से वो तो चले ठीक है, सवेरा आप 30 बॉलें डॉट बॉलें खेली है T20 के अंदर, 30 डॉट बॉलें बहुत बड़ी चीज होती हैं। अब इन डॉट बॉल्स को किस तरह, ऐसे यूसुफ भी हमेशा कहता है कि अच्छी बॉल को सिंगल निकालना आपको आना चाहिए, तो इन डॉट बॉल्स को आप कन्वर्ट करो ना यार सिंगल के अंदर, या लेटर ऑन इन 30 बॉलों को कवर तो करो यार। T20 के अंदर 30 डॉट बॉलें आप खेल रहे हो, ये बड़ी टीमें तो आपको मौका नहीं देंगी। ये 5 ओवर डॉट में चलेगी, मतलब 5 ओवर चलेंगे तो बड़ी टीमें तो आपको बिल्कुल मौका नहीं देगी। अब ये बैट्समैनों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार आपको बिठा नहीं रहे, 9-9 10-10 11-11 मैचेस हो गए हैं आपको। साइम अयूब 17 18 19 मैच के बाद पहला 50 किया था उसने, और कितना खुला चांस होता, ये तो हमारा टाइम होता है, हम कब के बाहर हो चुके होते, लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करो ना यार। आप बड़ी टीमों के खिलाफ ये तैयारी आपकी इंडिया के खिलाफ खेलते हुए, तो बैट्समैनों की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा बढ़ती है। बॉलिंग नो डाउट, बॉलिंग में मैं समझता हूं क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच है, आई नो स्पिनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए क्योंकि वहां की कंडीशन में रिवर्स मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गुत्ती सुलझानी पड़ेगी कि आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं है। आप अगर फहीम अशरफ को खिलाते हो तो फहीम से तो ओवर ही नहीं कराते, 5वां 6वां बॉलर बनाया हुआ उससे उस वक्त ओवर कराते हो। आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ चाहिए होंगे क्योंकि स्पिनर्स पे इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होगा। अगर रिवर्स हो गया करने वाला कोई भी नहीं होगा, जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए। लेकिन जो तसलसल का जिक्र किया है यूसुफ साहब साहब ने कि हमारे बैट्समैनों में कोई तसलसल नज़र नहीं आ रहा, कि आप उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। ये क्यों है तसलसल नहीं है बल्लेबाजों में? 5, 8, 10, 15 मैचेस के बाद एक परफॉर्मेंस नज़र आती है। हाँ, बिस्मिल्लाह, ये तो चलता आ रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, बाबर का जैसे कहा, बाबर करता था, रिजवान करता था, ये लड़के अब नए भी हैं लेकिन इतने नए भी नहीं है, कोई 2, 3, 4 सीरीज़ें हो गई हैं। अगर आप देखें तो रमज़ान से ये भी खेल रहा है, हसन नवाज भी खेल रहा है, हारिस भी खेल रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये जैसी टीम थी इसके खिलाफ 200 प्लस हमें करने चाहिए थे, 200 से ज़्यादा रन करने चाहिए थे। विकेट में मुझे कोई ऐसी बात लगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है, ये उधर ही बता सकते हैं लड़के के ये गेंद थोड़ा बहुत रुक तो नहीं रहा था, बताया ब्रेक तो नहीं हुआ। नहीं, ये बताया ये जो है मोहम्मद हारिस ने कहा कि हमें पहले लग रहा था कि बड़ी फ्लैट है कंडीशंस, मगर जब खेलना शुरू किया तो इट वाजंट फ्लैट, दिस वाज द यूज्ड विकेट। जो इंडिया के मैच में, जो इंडिया और यूएई का मैच हुआ था, ये वही विकेट, यही एक चांस था कि जहां आप, क्योंकि जो बॉल, जैसे शायद भी कह रहा था कि बॉल जब बैट पे आता है हारिस को मजा आता है, या कोई भी बैट्समैन हो, जब बॉल बैट पे आ रहा था, जैसे कल 300 रन इंग्लैंड ने किए, अगर ऐसी विकेट पे हो तो वो 300 तो नहीं कर सकते, विकेट दे देंगे जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते, तो बहुत फ्लैट विकेट होती है, तो 200 सवा 200 रन हमें इनके खिलाफ मारने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी हमें अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि आगे आपने इंडिया के खिलाफ खेलना है, 4 टीमों में जाएंगे तो आपको और 3 टीमें अच्छी नजर आनी है, तो आपकी बैटिंग और इससे बेहतर होनी चाहिए। बॉलिंग का जैसे हम कह रहे थे कि टूर्नामेंट बॉलर जितवाते हैं, उन्होंने वैसी ही बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और मैं समझता हूँ कि जो नए बॉल से शाइन करता था वो कल नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात जो थी कि पुराने बॉल से जो उसने बॉलिंग की वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो इस विकेट पे जिस तरह रिवर्स भी हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। नया बॉल तो वो करते ही करते हैं। हाँ। कोई एक और डे हो जाता है कि किसी से वो उस दिन वैसी बॉलिंग ना हो, लेकिन जो उसने पुराने बॉल से बॉलिंग की है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। और जिस तरह इसने शाहिद ने भी बोला कि हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए, जेन्युइन फास्ट, वो होना चाहिए। लेकिन एक मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक सजेशन देना चाह रहा हूँ, शायद कोई उसको शायद पसंद भी ना करे, हो सकता है कोई कि यार ये क्या बात करे। मैं तो ये कहूँगा इंडिया के खिलाफ हमें अपना मेन बॉलर शाहीन को भी रेस्ट देनी चाहिए, फ़खर जमान को भी रेस्ट, ये मैं पहले कह रहा हूँ, ताकि गेम माइंड गेम खेलें हम उनके साथ। अच्छा, रात की नींद पूरी हुई है? हाँ हुई, मैंने पहले कहा हो सकता है, लेकिन रेस्ट कह रहा हूँ, रेस्ट दें, माइंड गेम खेलें उनके साथ, कि हम उनको इजी ले रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। इंडिया जब मेन मैच आएगा हमारा उनके साथ दूसरे राउंड में या फाइनल में, तो पूरी टीम जब खेलेगी तो वो बिल्कुल
दूसरी तरफ से सोच रहे तो हो। ये माइंड गेम जाने है। के लिए भी जो है वो तो हमें पहुंच रहे जीतने हैं ना हैं, एक तो matches। जीत गए, अब एक यूएई के साथ मैच है। यूएई ने 170 बनाए थे हमारे नहीं against, ये ठीक है, देखिए शारजाह आप की इतनी conditions इतनी भी बात जो भी नहीं, था। ये तो मैंने पहले कह दिया आउट ऑफ बॉक्स मुशी भाई। इतना ये मुशी भाई इतना आउट ऑफ बॉक्स होते थे ना, तो आउट ऑफ टेबल ही हो जाते थे। नहीं ये मैं बता रहा हूँ माइंड गेम है, हाँ। माइंड गेम भी होती है। आप कह रहे हैं शाहीन और फखर को दोनों को रेस्ट देते, रेस्ट है, ये बाहर थोड़ी हो सकते हैं ये प्लेयर हमारे, हाँ। ये बाहर नहीं हो सकते, हाँ, obviously। इनको रेस्ट ही हो सकती है और कुछ भी नहीं। उफ, यूसुफ ये बहुत बहुत आप इस टाइम पे अभी कोच होते तो आप ये मैं करते? कर देता। कर देते ओह ये टोटली आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ सजेशन है। कोई ऐसी मोहम्मद चीज यूसुफ होनी की तरफ चाहिए। से। देखिए आपने जब टीम बनानी है, अच्छा इससे फर्क ये किस सोच के माइंड साथ गेम, हाँ माइंड गेम है। तो मतलब क्योंकि उनको याद होगा, उनको हम अपने ये main बता player दें कि हमारे ये खिलाफ हमारे है। बढ़ा दिया। ये तो वही वाली बात हो गई जो उस दिन इरम ने बताई थी कि नहीं यूएई के कैप्टन ने कहा कि हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये गेम, यू हाँ, करके नहीं, यू हमारे- वेस्ट इंडीज ने कहा, इंडिया ने कहा ये लीजिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये गेम, हम बताते हैं आपको। देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपने इंशाल्लाह पहली 4 टीमों में पहुंचना है। इंशाल्लाह। एसीसी ने भी यही प्लान किया हुआ है, आपने उन्होंने बताया। पहुंचना ही पहुंचना है, तो आप घबराएं नहीं। वो बेचारा ब्रॉडकास्टर जो है हाँ, वो तो वही इंतजार में इन्होंने बैठा पहुंचना हुआ है। शायद साहब की जो आपने सेकंड एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर की बात की है, ये इसलिए कि आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर आपको आपका एक फास्ट बॉलर नहीं चलता, आपके स्पिनर भी नहीं चलते, तो एक रियल क्विक फास्ट बॉलर ताकि आपको उसकी डेफिनेटली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, सारे बैट्समैन जितने भी इंडिया के नए हैं क्लास है, ठीक है। आपको अर्ली ऑन नया बॉल या मिड में या आखिर में आपको फास्ट बॉलर चाहिए होगा, आपको फ़हीम अशरफ वाली पेस नहीं चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कि जगह नहीं बन सकती। अगर आप फ़हीम अशरफ को भी सिर्फ एक मैच के लिए, मायना उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है ना, जैसे काका ने आउट ऑफ द बॉक्स कहा है तो मैं भी आउट ऑफ द बॉक्स है। फ़हीम अशरफ को आप यहाँ पे रेस्ट करा के हारिस रऊफ या जो भी जेन्युइन फास्ट बॉलर है आप उसको ले आओ, क्योंकि फ़हीम अशरफ को एज अ बॉलर वो भी अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम जो पास्ट में हमें नजर आया कि ज़रूरत के हिसाब से उससे बॉलिंग कराई। बैटिंग तो जो आपके 5-6 के बाद तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, ठीक है ना, 6 ही बैट्समैन होते हैं उसके बाद से, हाँ। तो आई थिंक ये एक मुझे लगता है, बाकी स्पिनिंग अटैक हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, जेन्युइन 2 स्पिनर्स के साथ, फिर साथ में साइम अयूब वगैरह। लेकिन साइम अयूब को ये मैसेज देना चाहिए कि आप बॉलर नहीं हो, आप एज अ बैट्समैन खेल रहे हो। और आपकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस की थोड़ा जरूरत सा साइम अयूब अपना दिमाग क्रिकेट के लेके आए, ठीक है, थोड़ा उसको समझाए कि थोड़ा दिमाग नीचे ले आओ, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, पाकिस्तान को जो जरूरत है बैटिंग उससे हमें परफॉर्म करके दो, हमारे पास स्पिनर्स हैं तो उसके जहन से स्पिनर का निकाल के उसको बैट्समैन बनवाए अगर हमें ऊपर से अच्छे स्टार्ट चाहिए तो। आइडम भी बहुत गुस्से में है, हाँ, तो सुन ले। इरम ब्रूटल बैटिंग की एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि एक ब्रूटल बैटिंग होनी चाहिए, बट जिस तरह ओमान के बॉलर्स के अगेंस्ट हमारे बैटर्स, मतलब ठीक है शकील अहमद के सामने आपको कोई विकेट्स नहीं दिख रही, मगर शकील अहमद ने जिस तरह बांध के रखा, ये वही शकील अहमद है जो एबटाबाद की टीम से खेलते थे, एबटाबाद फैल्कन की टीम से पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेलते हुए रहे हैं, और फिर वो नौकरी के उसके लिए ओमान गए, और हमारी अभी करंट लॉर्ड जो है वो उनको बांध के रखा हुआ था शकील अहमद। नहीं बिल्कुल, ओमान की नो डाउट, ओमान ने कल बॉलिंग उनके बॉलर से बहुत अच्छी की है, इस चीज़ का उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन हमारे बैटर्स कितने कितने सालों से खेल रहे हैं और टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ओमान के बेशक जो बॉलर्स हैं वो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले ही दोस्तों शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम इंडिया को हरा देंगे और एशिया कप का फाइनल जीतेंगे। लेकिन दोस्तों शाहिद अफरीदी का आदत है कि इंडिया को बुरा होना कहना, क्योंकि अपने ज़माने में वो कभी भी इंडिया को हरा नहीं पाया और अभी इंडिया को हराने की बात कर रहे हैं। इंडिया को हराने का मूल मंत्र जो कि पाक टीम को दे रहे हैं, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो पूरा भारत हार जाएगा, ऐसा कहना है शाहिद अफरीदी का। तो दोस्तों 14 सितंबर यानी आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए दोनों टीमों को तैयारियां कर दी है और पाकिस्तान के अच्छे क्रिकेटर जो कि लाइव टीवी पर देखकर इंडिया को हराने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया को हरा कर हम एशिया कप जीत कर ही रहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे। लेकिन दोस्तों उनका ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि जिंदगी में कभी भारत को हम न हरा पाएंगे और न हरा पाएंगे। हमेशा से ही भारत का पीछा करते रहते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा? तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी पाकिस्तानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।